हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 10 साइंस का जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम न्यूट्रिशन टॉपिक का लास्ट तक हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा न्यूट्रिशन के अंदर एक लास्ट टॉपिक बच रहा था, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, कि कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, वो हम पूरा इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने नहीं समझाया था, जिससे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के क्या कर सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, अब ये क्या होता है हमारा, ये जो पूरी हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो फूड का जो प्रोसेस है कि कैसे कैसे होता है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ये क्या होती है, ये बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस, माउथ से स्टार्ट होके कहाँ पे खत्म होती है, एनस पे खत्म होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे, माउथ से शुरू करेंगे और एनएस पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये आपके बुक में दे रखा है ऑलरेडी। तो माउथ का क्या काम होता है, माउथ से हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। देखो, हम खाना इंटेक करते हैं, खाने को खाते हैं। ठीक है, खाने को खाते खाते हमारे मुंह में पानी भी आता है, सलाइवा भी होता है। ठीक है, और फिर जब हम थोड़ी देर तक खाना खाते रहते हैं तो थोड़ा सा मिठास भी आ जाती है हमारे खाने में सलाइवा के थ्रू। तो माउथ का क्या काम होता है, दैट इज इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या बनता है, दैट इज सलाइवा। ठीक है, सलाइवा बनता है। तो हम बिट जो है, जब हम कुछ खाते हैं निकाल लेंगे तो हमारे मुंह में एक चीज और बनती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मतलब हो गया, दैट इज कार्बो C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, क्या बन गया, ग्लूकोज। इसे आप शुगर भी बोल सकते हो। कि जब आप देखोगे, अगर आप रूखी रोटी भी 2-3 बाइट खा लोगे ना, उसके बाद आपके मुंह में ना कुछ मिठास सी आने लग जाएगी, तो वो रूखी सी रोटी भी क्या हो जाती है, टेस्टी हो जाती है। ठीक है, तो आपको टेस्ट आने लग जाता है, थोड़ी सी मिठास आने लग जाती है, तो वो उसका क्या होता है, सलाइवा की वजह से होता है और ग्लूकोज की वजह से होता है। ठीक है, माउथ का ये काम हो गया। आगे हमारा टीथ का काम। टीथ क्या करता है खाने के साथ, टीथ का काम हो गया कि वो क्या करेगा, उसे काटेगा, फूड को पीसेस में करेगा, च्यूइंग एंड ग्रेडिंग। और हमारे टीथ कितने होते हैं, 32 टीथ्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, टीथ का क्या काम होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज टीथ का क्या काम होता है, दैट इज च्यूइंग और ग्राइंडिंग। ठीक है, ऑफ फूड। अब बात आ जाती है टंग पर। अब टंग का क्या काम होता है, अब खाना क्या हुआ, हमने मुंह के अंदर ले लिया, हमने उसे चबाया, उसके पीसेस करे, तो उसमें टंग का क्या हेल्प हुआ, टंग का ये काम हुआ कि वो क्या करेगा, फूड करेगा रोल। ठीक है, रोलिंग करेगा क्या चीज़, फूड की। प्लस हमारी टंग से ही तो हमें टेस्ट का पता चलता है कि कैसा टेस्ट है, तो टंग से हमें पता चल रहा है, रोलिंग भी कर रहा है वो और टेस्ट भी पता चल रहा है हमें। प्लस वो क्या करता है, खाने को नीचे पुश करता है। ठीक है, नीचे। अब टंग से क्या है, वो अंदर जाएगा। ठीक है, अब वो अंदर जाएगा तो वो अंदर पुश कर रहा है, टंग ही उसे पुश कर रही है, पीसेस भी हो गए, सब कुछ कर लिया। तो ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, खाना अब हमारे अंदर चला गया। अब अंदर की बात करते हैं, तो अब हमारे गले से नीचे गया वो, तो एक क्या होती है, ये फूड पाइप होती है। इसको क्या बोलते हो आप, फूड पाइप। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीफोगस। ठीक है, एक्सीफेगस का क्या मतलब हो गया, दैट इज फूड पाइप बोल सकते हो, या फिर आप डाइजेस्टिव ट्यूब भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फूड पाइप और डाइजेस्टिव ट्यूब। ठीक है, ये दोनों नाम से आप पुकार सकते हो इसको। ठीक है, ओके। ये जो फूड पाइप होता है, ठीक है, ये जो फूड पाइप होता है, अब इसके अंदर एक प्रेसिपिटेटिव मूवमेंट होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, खाना अंदर जाता है। अब ये क्या है, ये ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट अंदर ही गिर जाएगा, अब सीधा यहाँ पे जाके रुकेगा अंदर, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें एक मूवमेंट होती है, दैट इज, मैं लिख देती हूँ, प्रेसिपिटेटिव मूवमेंट। ठीक है, ये क्या होती है, ये मूवमेंट होती है। तो इसकी मूवमेंट का क्या मतलब हो गया, दैट इज लाइक दिस। ये आपका फूड पाइप है। ठीक है, ये फूड पाइप है, तो ये क्या होगा, ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऐसे ऐसे करके फूड पाइप जाता है, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो इसके थ्रू क्या ऐसे ऐसे करके प्रेसिपिटेटिव मूवमेंट से होकर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा।
ठीक है। अब वो अंदर कहाँ पे चला गया, स्टमक के अंदर चला गया। ये हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर वो चला गया। अब स्टमक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टमक जो है एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, एक लार्ज ऑर्गन है जो क्या करता है, फूड को मिक्स करता है जिस विद डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। अब वो डाइजेस्टिव जूसेस कौन से होते हैं, दैट इज गैस्ट्रेटिव ग्लैंड्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ गैस्ट्रेटिक ग्लैंड्स, एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स का मतलब हो गया जूसेस। कुछ जूसेस होते हैं तो वो क्या करता है, खाने के साथ क्या हो जाता है, कुछ मोर डाइजेस्टिव जूसेस के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ये वॉल्स, जो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ रिलीज करते हैं, अब इसमें 3 चीज़ें रिलीज होती हैं, 3 चीज़ें इस ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होती हैं। हम यहाँ पे बात करें, दैट इज HCl। HCl का क्या मतलब हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी पढ़ेंगे हम कि इसका क्या काम होता है। नेक्स्ट इज पेप्सिन। कुछ पेप्सी जैसा लग रहा है ना, तो पेप्सिन से ही क्या बना है, पेप्सी। ये एक फैक्ट है, आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है, पेप्सिन। नेक्स्ट इज म्यूकस। ये एनस था, ये म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस। अब इन तीनों का काम होते हैं। अब क्या होता है, खाना जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ क्या हो जाता है, मिक्स होने लग जाता है। तो खाना जब मिक्स होने लग जाता है तो उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती है, HCl मतलब एसिडिक। जितना एसिड होगा ना वो निकल जाएगा। पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, दैट इज प्रोटीन, ठीक है। वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है, प्रोटीन अलग कर लेता है, एसिड अलग कर लेता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमारे पेट में क्या है, एसिड प्रेजेंट है, तो उसको, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हार्मफुल है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कौन है, दैट इज म्यूकस है। वो क्या करेगा, हमारी इनर लीनिंग ऑफ स्टमक को क्या करेगा, एसिड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, एसिड से, ठीक है। आपको इतना क्लियर है। अब तक क्या हो गया, जो हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट था वो हमारा पेप्सिन ने डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, स्टमक में प्रोटीन निकल गया, एसिड निकल गया, और ये म्यूकस जो है वो प्रोटीन उसको एसिड से बचाएगा स्टमक को, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब क्या होगा, स्टमक से वो निकल कर, अब उसकी स्टमक से क्या हो गया, फूड का एग्जिट हो गया है। तो एग्जिट होकर क्या है, वो अब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्टमक से सीधा गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना, वो डिफरेंट एनिमल्स के फूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। कि जैसे कुछ एनिमल्स ग्रास खाते हैं, कुछ मीट खाते हैं, ठीक है, तो उनके उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे हार्बीवोरस की अगर मैं बात करूँ, आपको बुक में एग्जांपल गिवन है कि जो ग्रास खाते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गर होता है, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके। मीट को डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है। तो जो कार्निवोरस होते हैं लाइक टाइगर, उनका छोटा होता है, शॉर्टर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, वो क्या क्या चीज़ें डाइजेस्ट कर लेता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इन सबको क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब जैसे कि स्टमक के पास क्या था, ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, ठीक है, स्टमक के पास था क्या था, ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या है, कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, नो ग्लैंड्स प्रेजेंट। अब आप ये देखो, अब इसके पास कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैसे ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करेगा, जितना भी बचा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब चीज़ें कैसे डाइजेस्ट करेगा वो। तो उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, दैट इज लीवर। उसके पास लीवर है, और क्या है, पेनक्रियास है, ठीक है। तो इसके पास क्या हो गया, 2 चीज़ें हो गई, दैट इज पेनक्रियास एंड लीवर, ठीक है। दोनों के क्या काम है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब पेनक्रिया क्या करता है, जितना भी अब क्या हो रहा है इसके अंदर, 3 तरह के जूसेस निकालता है पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास क्या करेगा, 3 तरह के क्या निकालेगा, जूसेस निकालेगा। 3 जूसेस होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लीवर की बात कर लेते हैं। लीवर में क्या आता है, जो इतना भी एसिड होगा वो भी तो नीचे आएगा लीवर में वो आएगा, तो वो उसको क्या करता है, एसिड को बेसिक बनाता है। लीवर में मतलब कि उसमें क्या आएगा, बेली जूस आएगा, तो वो क्या करेगा, उस जूस को क्या करेगा, बेसिक बनाएगा। क्या बनाएगा, बेसिक, ठीक है। उस एसिड को क्या बनाएगा, बेसिक बना देगा, ठीक है। उसको म्यूकस ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया उसे,
ठीक है, एसिड को, स्टमक को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, अब लीवर का क्या काम हुआ, उसको बेसिक बनाना, उसने उसको बेसिक बना दिया। पैनक्रियास क्या करेगा, तीनों चीज को डाइजेस्ट करेगा। तो 3 तरह के होते हैं जूसेस, दैट इज पैनक्रिएटिक, एमएलएस, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है आपका दैट इज ट्राइप्सिक, ट्राइप्सिन, नेक्स्ट इज लैपिस। ठीक है, अब ये तीनों का क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है जितना भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को करेगा। ठीक है, और ये किसको करेगा, ये फैट को करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जितना बचा कुचा था उस फूड के अंदर वो सब किसने किया, पैनक्रियाज ने किया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, इतना क्लियर हो गया ना उसको, तो ये बेसिक चीज़ क्या है, इसके साथ क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो इनने पूरा अच्छे से क्या चीज़ कर ली है, हर चीज़ को डाइजेस्ट कर लिया हमारी बॉडी ने। अब क्या बचता है, वेस्ट मटेरियल बच जाता है। अब ये सारी चीज़ क्या हो गई है, फूड से निकाल दी गई। थोड़ा सा प्रोटीन पेप्सिन ने निकाल लिया था, और जितना भी बचा कुछ था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब चीज़ें पैनक्रियाज ने कर दिया। ठीक है, और एसिड को किसने बेसिक बना दिया, लीवर ने बना दिया। अब बात आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, सब कुछ उसकी अच्छी चीज़ें निचोड़ चुकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की करूँ तो वो क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, हाँ, वो वेस्ट मटेरियल को यहाँ से निकाल के वो एनस से बाहर निकाल देगा। ठीक है, एनस से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये जो चीज़ होती है जिससे निकलता है दैट इज स्प्रिंटर। ठीक है, एनल स्प्रिंटर होता है, जिससे क्या होता है, वेस्ट मटेरियल का एग्जिट होता है। ठीक है, जितना भी अनअब्जॉर्ब फूड बोलो या वेस्ट मटेरियल बोलो, सब चीज़ें क्या होंगी, वो यहाँ से एनस से निकल जाएगी। ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है, कि कैसे कैसे जूसेस हुए। तो 2 बार ही क्या है, हमारे प्रोटीन को निकाला गया है। ठीक है, पेप्सिन ने निकाला पहले, और फिर उसके बाद बचा कुचा ट्राइप्सिन ने निकाल लिया। ओके, तो अब हम इसकी शॉर्ट सी समरी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आया, दैट इज माउथ। ठीक है, माउथ से कहाँ गया, टंग में। ठीक है, टंग का रोल हुआ, टीथ और टंग का रोल हो गया, यहाँ पे टीथ भी लिख लो। ठीक है, जिससे आप लोग को याद रहे, टंग, टीथ। फिर उसके बाद किस में गया, दैट इज ओसोफेगस में। ठीक है, ओसोफेगस में गया, फूड पाइप के थ्रू गया। ठीक है, प्रेसिपिटेटिव मूवमेंट के थ्रू गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज रेस्पिरेटिव मूवमेंट। ठीक है, प्रेसिपिटेटिव मूवमेंट हुई इसमें। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो किसके अंदर गया, स्टमक के अंदर गया फूड। ठीक है, स्टमक के अंदर गया, स्टमक के अंदर क्या बोला था, ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। तो ग्लैंड्स प्रेजेंट थे तो इसके अंदर 3 तरह के थे, दैट इज HCl, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन, एंड नेक्स्ट वन इज म्यूकस। ठीक है, दिस वन इज एसिडिक, दिस वन इज प्रोटीन, एंड दिस वन इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसिड। ठीक है, इतना क्लियर है। 3 ग्लैंड्स ये प्रेजेंस थे, ये ग्लैंड्स हैं। ठीक है, 3 ग्लैंड्स थे, 3 तरह के जूसेस थे। ठीक है, अब इसके बाद स्टमक के बाद वो किसके अंदर गया, स्टमक के अंदर वो गया, स्टमक के बाद गया दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, दैट इज पैनक्रियास एंड लीवर। उसके बाद क्या क्या प्रेजेंट है, पैनक्रियास एंड लीवर। तो पैनक्रियास के भी 3 होते हैं, 3 तरह के जूसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज पैनक्रिएटिक एनालिसिस, and next one is strepsin, and next one is lipase. ये क्या करता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है, प्रोटीन। एंड ये क्या करता है, फैट। और लीवर का क्या काम होता है, बेले जूस को क्या करना है, एज नॉर्मल बनाना है, बेसिक बनाना है। ठीक है, इतना क्लियर है, उसको क्या बनाना है, बेसिक बनाना है। अब क्या हुआ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने सबको निचोड़ लिया, अब उसके बाद वो किस में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में गया। लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक दिया। बाहर किसके थ्रू फेंका, एनएस के थ्रू। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, चाहे तो आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं और इसको
आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। वेस्ट मटेरियल से किस में गया, एनस में गया। ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे फूड में से सारी चीज़ें निकली। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है, इसी ईजी वे में पढ़ेंगे। सो कीप सपोर्टिंग मी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।